हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त राजमाल भी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वैल्यूबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो 2021 में जो रिसेंटली जो बुक लॉन्च करी है। ठीक है, उनको हम आज ठीक से देखेंगे। ठीक है, तो ये रिसेंटली बुक है जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं हम। ठीक है, पूरे ईयर की कवर नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, नहीं तो कोई बोले कि इतनी सी बुक है, इतनी सी बुक करवाई, बाकी बहुत सारी बुक लॉन्च हुई है। तो बहुत सारी बुक हुई है, मैं कब बोल रहा हूँ नहीं हुई है, बहुत सारी बुक लॉन्च हुई है। लेकिन हम जो रिसेंटली अभी हुई है ना, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, और अच्छा, शुरू करने से पहले मैं फिर बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर वीडियो पसंद आए या आपको ट्रिक समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अपनी फर्स्ट बुक है। ठीक है, मैं फर्स्ट में ले रहा हूँ। देखिए, पहले बुक का नाम होगा और उनके लेखक का नाम होगा। ठीक है, नीचे, क्योंकि मैंने आगे नहीं लिखा है इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अपनी पहली बुक है कि गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन उड़ीसी, ये अपनी फर्स्ट बुक है। तो इसको जो लिखा है वो लिखा है आपका डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जी ने इस बुक को लिखा हुआ है। सॉरी, इसके जो लेखक है वो है यहाँ। ठीक है, आप कुछ भी बोल लो, लिखा है लेखक है इसके। ठीक है, कौन? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जी। ये तो हो गई, ठीक है, इनकी बात। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे? तो देखो, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं रिलेट करवाऊँगा जिससे आपको याद करने में डिफ़िकल्टी हो। मैं देखो, इसके जो नाम है ना, उसी से हम इसका आंसर पता करेंगे। ठीक है, अब देखो, आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, आपको क्या, देखो यहाँ लिखा है गीता और लिखा है गोविंदा। ठीक है, इन वर्डों को थोड़ा सा आप इन पर फोकस करो। किस पर? गीता और गोविंदा पर। अब देखो, उत्पल को आपको उठाना है। उत्पल में से क्या आपने उठाया? पल। क्या उठाया? पल। देखो, यहीं से अपन आंसर निकाल रहे हैं, मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। देखो, उत्पल लिखा ना, उत्पल में पल तो देखो सभी को दिख रहा होगा। अब डॉक्टर के बनर्जी इनका नाम है, लेकिन आपको उत्पल तो मिलेगा ही मिलेगा ना ऑप्शन में। बोलो हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अब देखो क्या लिखा है, आपने क्या उठाया? उत्पल उठाया, उत्पल में से। अब मैं बोलूँ कि पल पल आपको क्या करना चाहिए? देखो, पल पल आपको क्या करना चाहिए? देखो, जितना हो सके किसी को गीता तो पढ़नी चाहिए, और क्या करनी चाहिए? पल पल आपको गोविंदा का नाम लेना चाहिए। अगर कोई गांव में होगा तो देखो, गांव में तो सब नाम लेते ही हैं, चलते फिरते बोलते हैं ना। किसी किसी का होता है, जैसे कोई जो भी बोलता है, ठीक है, सबका अलग अलग है, लेकिन अपने को तो अभी यहाँ याद करना है। क्या? देखो, पल पल क्या करना है आपको? गोविंदा का नाम लेना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप 5 बार, 5 बार बस बोल लो। क्या बोल लो? कि पल पल गोविंदा का नाम लेना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये एकदम फिट हो रहा है। बस आप वीडियो पॉज करके 5 बार बस आपको बोलना है। क्या क्या बोलना है? कि पल पल गोविंदा का नाम लेना है। ठीक है, अगर गीता याद रखना चाहो तो कर सकते हो रिलेट, कि ठीक है, कि गीता और गोविंदा का, गीता का पाठ करना चाहिए और गोविंदा को पल पल गोविंदा बोलना चाहिए। ठीक है, गोविंदा गोविंदा कहते हैं ना, भगवान का नाम है गोविंदा। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। पहला हुआ है। दूसरा तरीका देखो, आप याद करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? देखो, अब दूसरा कैसे उठा सकते हो आप? जयदेव से भी उठा सकते हो कि उनकी क्या होती है। देखो, गीता का पाठ करना चाहिए, पल पल आपको गोविंदा का नाम लेना चाहिए। ठीक है, और जब जैसे तो चलो अपना कुछ रिलेट हो नहीं रहा है, लेकिन आप तो इजीली इतना ही याद रख लो। क्या? कि पल पल आपको गोविंदा का नाम लेना। देखो, अब ये मिल ही जाएगा, गीता और गोविंदा आपने याद कर लिया। गीता गोविंदा देखोगे आपको वैसे ही याद आएगा, गीता गोविंदा क्या, कि गोविंदा का पल पल नाम लेना है, पल पल नाम लेना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा उत्पल। ठीक है, किसी को कोई डिफ़िकल्टी इसको याद करने में नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट बुक देखते हैं अब। नेक्स्ट बुक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। अब इसके इसके जो लेखक है वो है सुब्रमण्यम स्वामी जी। ठीक है, अब देखो, राइट्स तो सबको पता है ना, राइट्स क्या होते हैं? अपने अधिकार होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी को मालूम है, होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब राइट्स अपने होते हैं। ठीक है, ये जो अधिकार होते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपके जो अधिकार हैं, ठीक है, जो भी राइट्स हैं, अगर इनको समझना हो, बहुत ही अच्छे से समझना हो, जानना हो, तो कौन आपको अच्छे समझा सकता है?
तो आप बोलोगे यार कोई टीचर समझा सकता है, हाँ ठीक है सही है, आप टीचर समझा सकता है, और कौन समझा सकता है, तो और समझा सकता है। देखो अपने को याद करना है, तो याद करने के लिए अपने को जाना है ऑप्शन किस पर, आंसर तक। तो आंसर तक पहुँचने के लिए क्या, देखो स्वामी जी, अपने को क्या करना है कि स्वामी जी, जो स्वामी जी होते हैं देखो बहुत ज्ञानी होते हैं। अब मैं किसी ढोंगी स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग बात है जो ढोंगी होते हैं, लेकिन जो मतलब जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको जो स्वामी जी हैं एक्चुअल में, ठीक है कि जो हैं, है ना, उनकी बात हो रही है कि वो है ना अपने जो अधिकार हैं, अपने जो राइट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, कौन समझा सकते हैं, तो स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी को समझा सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा ज्ञान है, ज्ञानवान है वो, तो इसलिए वो समझा सकते हैं। तो ऐसे आप देखो रेट को रिलेट और याद कर सकते हो कि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, राइट्स मतलब अधिकारों की बात हो रही है, तो उनको कौन समझ सकता है, तो स्वामी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें आप, अगर इसको याद करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो बता सकते हो आप मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ऐसे याद नहीं हो रहा है। मैं बेस्ट से बेस्ट की ट्रिक लेके आऊँगा आपके लिए और भी, लेकिन ये भी बेस्ट है। देखो आप करना चाहोगे तो बेस्ट है, याद रख सकते हो आराम से कि राइट्स की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो अधिकार को कौन किसने समझाया था, अच्छा कौन समझा सकता है। तो देखो ऑप्शन में यही तो रहेंगे, स्वामी जी और भी कुछ रहेगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो आपको याद आ ही जाएगा ना, क्योंकि आपने सुन रखा है, आपको तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो रिकॉल हो ही जाएगा, रिकॉल कर ही जाएगा कि यार राइट्स मतलब अधिकार की बात हो रही है। और कहीं तो पढ़ा था कि यार ये अधिकार के बारे में कौन समझा सकता है, स्वामी जी समझा सकते हैं। तो ऐसे देखो 100% आपको आंसर आपका ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बुक है आपकी द थ्री खान्स एंड एमरजेंस ऑफ ऑफ न्यू इंडिया। कौन सी है, द थ्री खान्स एंड एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। तो इस बुक को लिखा है आपका कावेरी बमजई ने, ठीक है, बमजई ही नाम है इनका, कावेरी बमजई ने इसके राइटर हैं, ठीक है, इस बुक के। अब इसको आप कैसे याद करोगे, अब देखो आपको देखो थ्री खान से तो किस किस के दिमाग में तीनों खानों के नाम आ रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। ठीक है, तीनों का नाम 100% सभी के दिमाग में आए होंगे कि नहीं आए होंगे, थ्री खान सुन के, अरे बॉलीवुड का किंग कहलाते हैं तीनों, ठीक है। तो ठीक है, हाँ चलो सभी को रिकॉल हुआ होगा इतना तो। अब अपने को याद करना है, अब देखो थ्री कांस की बोलो, अब देखो थ्री कांस को ही देखना है आपको, बाकी ये सब छोड़ दो। ठीक है, अभी इंडिया के तो है, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, थ्री खान पे फोकस करो। अब अपने थ्री खान पे फोकस करा। अब देखो कैसे याद रख सकते हो, अब मैं बोलूँ कि जो थ्री खान से ये सब बॉलीवुड, ये सब बॉलीवुड में अगर आपको भी हीरो बनना, एक्टिंग करना, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, अब जाओगे ओबियसली मुंबई। कहाँ जाओगे, मुंबई, मुंबई बम्बई जाओगे कि नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे। बम्बई का ही आएगा ना दिमाग में, देखो ये अब ये तीनों भी तो बम्बई में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, मतलब रहते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ दिखा रहा है आपको बमजई, क्या दिख रहा है, बमजई। अब इसको बम्बई नहीं कर सकते क्या आप, अरे बमजई बम्बई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साउंड बोल के देखो एक बार, बमजई बम्बई, बिल्कुल मिल रहा ना, तो बस बस आपका लग गया, देखो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। आपने देखा थ्री कांस, अब थ्री कांस का मतलब वही बॉलीवुड की बात हो रही है, ठीक है, बॉलीवुड तो ये तीनों कहाँ रहते हैं, तीनों कहाँ बम्बई में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, बम्बई में, ठीक है। और अगर एक्टर भी बनना है तो कहाँ जाओगे, बम्बई। ठीक है, एक्टर नहीं याद रखना मत रखो, ठीक है, थ्री कांस तो याद है ना सबको, सलमान खान, शाहरुख खान, बिल्कुल रिकॉल करेगा दिमाग में, कि बिल्कुल रिकॉल करेगा, सभी का करेगा। थ्री कांस अभी लोग कहाँ रहते हैं, तो ठीक है कर सकते हो बम्बई। और लिख रहा है ये कावेरी, कावेरी से उठा लो वरी, वरी मतलब क्या, आप जब भी कहीं भी जाते हैं, तीनों खान्स कहीं जाते हैं, तो देखो इनकी लोकेशन जो मीडिया वाले हमेशा वेरी करते रहते हैं, ठीक है, जब जाते हैं इनके पीछे पीछे जाते रहते हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो देखते रहते हैं। ठीक है, अभी ये वरी ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको तो बम्बई याद है, बम्बई से आपको बम्बई याद आ जाएगा कि श्रीकांत से कहाँ रहते हैं, तो बम्बई में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब आपकी नेक्स्ट बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। क्या है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इसको लिखा है, इसके राइटर है निरुपमा यादव। तो इनकी तो बहुत सारी बुक्स आती रहती है निरुपमा यादव तो, ठीक है, बहुत सारी रिसेंटली इनकी बहुत सारी बुक आई है, लेकिन ये रिसेंटली इनकी बुक है कौन सी, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। ठीक है, एक और एक कौन सा हिमालय जी का होगा अलग है, वो देखेंगे अपन। देखो अब ये कि देखो हिमालय, अब बोल रहा है कि यार फ्रैक्चर हो गया, मतलब टूट फूट गया है यार, जैसे अजीब अजीब सा दिख रहा है, देखो मैंने लोग अजीब बना देता हूँ कि टूट फूट गया, अजीब सा हो गया हिमालय। अब अजीब सा हो गया तो मतलब क्या बोलोगे आप, अजीब सा रूप है इसका, ये बोलोगे ना कि अजीब सा रूप है, अजीब सा दिख रहा है आपको एकदम, फ्रैक्चर्ड हो गया, फ्रैक्चर्ड हो गया कुछ, अरे यार आपका कोई दोस्त है, चलो बाइक, चलो कुछ हो गया मान लो, एक्सीडेंट हो गया किसी का भी,
कोई भी, चलो दोस्त को छोड़ो, कोई बुरा मान सकता है, कोई भी चलो हो गया उसका, तो क्या मतलब अजीब सा लगे ना, क्या बोलते हो आप मजाक में, जैसे मिलने आए, अरे कैसा हो गया यार, कैसा रूप हो गया तेरा, कैसा था, कैसा हो गया, ये बोलोगे ना। तो अब देखो वो भी तो, अब देखो हिमालय भी तो क्या हो गया, फ्रैक्चर्ड हो गया। अब फ्रैक्चर्ड हो गया तो कैसा हो गया इसका रूप, तो दिखने में अजीब हो गया, फ्रैक्चर्ड हो गया। तो दिख रहा है ना आपको निरुपमा में रूप, क्या दिख रहा है, रूप, रूप क्या हो गया इसका, अजीब सा हो गया किसका, हिमालय का, क्यों, क्योंकि फ्रैक्चर्ड हो गया। अब फ्रैक्चर्ड हो गया, टूट फूट हो गया, क्या हो गया, अजीब सा हो गया इसका रूप, देखो अजीब से बनाया, क्या बोलो यार, अजीब सा बनाया, क्या अजीब सा कीचड़ पे कर दिया, मतलब क्या अजीब सा रूप हो गया, ठीक है। तो दिख मिल जाएगा ना आपको निरुपमा में रूप, ये देखो रूप छुपा है, रूप, ठीक है। देखो क्वेश्चन से ही देखो, क्वेश्चन ही आपको आंसर बताएगा। और यकीन मानिए आपको 100% देखो, जब भी वो अगर क्वेश्चन आया तो आपको 100% देखो ट्रिक आपको रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे फ्रैक्चर्ड हिमालय, क्या आएगा यार, फ्रैक्चर्ड हिमालय है, अजीब सा हो गया, मतलब रूप क्या फ्रैक्चर हो गया, अजीब सा हो गया होगा रूप, तो निरूपमा। यहाँ पे देखो रूप छुपाई, देखो इसी में तो क्वेश्चन ही आपको आंसर दे देगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार और इस वीडियो का आप रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट बुक है आपकी द बैटल ऑफ रिजांगला, क्या है, द बैटल ऑफ रिजांगला। तो इसके राइटर है कुलदीप यादव जी, ठीक है। अब हो गया आपके द बैटल ऑफ रिजांगला, ये कुलदीप यादव जी की बुक है। अब इसको अपन देखते हैं कैसे याद करेंगे। अब देखो बैटल क्या होता है यार, द बैटल होता है युद्ध, क्या होता है, युद्ध होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है। अरे यार मैं हिंदी बता रहा हूँ इसका, ठीक है, कि युद्ध होता है। अब युद्ध की बात हो रही, ठीक है, थोड़ा मिटा देता हूँ। अब युद्ध की बात हो रही, अब देखो मतलब युद्ध मुद्दे, अब ये देखो युद्ध हो गए कोई से भी, देखो हिस्ट्री में अगर युद्ध हो गए तो वो क्या हो गए आपके, देखो युद्ध होगा तो यादें ही तो हैं, क्या यादें हैं कि नहीं है। अरे कहीं अब आपकी भी छोटी सी कहीं लड़ाई हो गई, आप बहुत टाइम तक याद रखते हो उसे, यार मेरी लड़ाई हुई थी यार उससे, ऐसा वैसा ऐसा हो गया था, ये हो गया था। तो एक क्या बन गया, एक मूवमेंट बन गया ना आपकी, एक यादें ही तो बन गई, ठीक है। मेयर बन गई ना, एक यादें बन गई कि हाँ यार कुछ हुआ था ऐसा ऐसा, किस सब देखो किसी ना किसी की हमेशा होती रहती है। सॉरी मतलब हमेशा बोलना, कभी ना कभी तो हुई होगी, वो गलती से हमेशा निकल गया, कभी ना कभी तो हुई होगी। तो आप खुद से ही कर लो ना कि यार मतलब बैटल हुआ किसी से, अब पूरा हिंदी वर्ड है युद्ध, आप अपनी भाषा में लड़ाई समझ लो कि यार कहीं ना कहीं तो लड़ाई हुई होगी, जैसे हिस्ट्री में हुई। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बाबर बाबर की लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, ठीक है, सबकी पढ़ते ही हो, पढ़ते हो ना। अब तो वो क्या देखो यादें ही तो थी एक किताब की कि उनकी लड़ाई हुई, अपन उन लोग को अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, उन सबको कब कब किसकी लड़ाई हुई, कौन सा वंश कब आया, किस वंश की लड़ाई किससे हुई, तो क्या वो एक यादें ही तो हैं। तो यादों में लिख दे रहा हूँ आपको, यादें यहाँ आराम से मिल जाएगा ना आपको, यादें यादें याद। अरे यादों में आप याद नहीं छुपाएगा, इसमें दिख रहा ना याद, ये दिख रहा है याद, ठीक है। ये देखो याद लिखा है ना याद, तब क्या याद आएगा, देखो बैटल है मतलब युद्ध, लड़ाई वड़ाई की बात हो रही है। अब लड़ाई वड़ाई क्या बन गई, एक टाइप से की यादें ही तो बन गई। तो कर लोगे ना आराम से रिकॉर्ड इसको, अगर आ गया तो द बैटल ऑफ रिजांगला किसकी है, कुलदीप यादव की है। कैसे याद आएगा कि बैटल की बात हो रही है, मतलब युद्ध की बात हो रही है, अपन खुद से रिलेट कर लोगे, अरे लड़ाई वड़ाई की बात हो रही है। अब लड़ाई वड़ाई की बात हो रही है, अब लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई थी कभी, तो क्या बन गया आगे चल के, आपकी यादें तो बन गई, कभी याद करोगे हाँ यार मेरी भी कभी हुई थी ऐसी, ऐसा करके, ठीक है। खुद से याद करना, खुद से रिलेट करके याद कर लेना कि हाँ मेरी कुछ बैटल हुआ था मेरा, ऐसे ऐसे टाइम जब छोटा था ये था, उससे हो गई थी। अब क्या यार यादें तो बन गई, याद ही रहेगी ना। अब उसके बाद तो थोड़ी ना आप लड़ने जाओगे कि अब नहीं तूने मुझसे बचपन में लड़ाई करी थी, अब नहीं अब मैं तेरे से बदला लूँगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, बस यादें हो गई, बस याद कर सकते हो उसको। तो ऐसे आप याद कर लेना इसको। अब देखो नेक्स्ट बुक है आपकी बुलेट्स ओवर बॉम्बे, क्या है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे। अब इसके जो राइटर हैं वो है उदय भाटिया, उदय भाटिया। अब देखो बुलेट्स, बुलेट्स क्या, वही बंदूक वाली बुलेट्स की बात हो रही है। अब बुलेट्स मैं बोलूँ, ठीक है, अब इसको याद करते हैं। अब सिर्फ आपको बुलेट्स पे फोकस करना है, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ। ये क्या लिखा है, ठीक है छोड़ो, अभी इसको क्या देखना है, बुलेट्स, बुलेट्स पर आपने फोकस करा, ठीक है, करना है। और किस पे करना है, भाटिया पे करना है, किस पे करना है, बुलेट्स और भाटिया पे आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर लिखा है बुलेट्स। अब मैं आपसे बोलूँ बुलेट चलेगी कैसे चलेगी, बुलेट्स अगर चलेगी तो क्या होगा, देखो पहले तो बुलेट चली तो कैसे चलेगी, फटाफट चलेगी कि नहीं चलेगी, अरे देसी भाषा में समझ लो, फटाफट चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। जब बुलेट चलेगी कैसे चलेगी, फटाफट चलेगी। अब ये भाटिया से फटाफट नहीं आ रहा है साउंड निकल के,
आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलो बोल के देख लो। अभी बुलेट चली कैसी, फटाफट चली, फटाफट 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 चली। चली कि नहीं चली? बिल्कुल चली। तो याद कर लोगे ना, आराम से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बुलेट्स ओवर बॉम्बे किसकी है? उदय भाटिया की। ठीक है, बुलेट्स देखोगे, बुलेट से बुलेट्स कैसे चलती है? फटाफट चलती है। अरे भाटिया से फटाफट बना लो ना, क्या ही दिक्कत है? देखो क्वेश्चन ही तो आंसर दे रहा है आपको। आ गया क्वेश्चन की बुलेट्स ओवर बॉम्बे किसकी बुक है? क्या याद आएगा? बुलेट देखो, बुलेट कैसे चली थी? फटाफट चलती है बुलेट। अरे धड़ाधड़ चलती है कि नहीं? इसके बाद AK-47 देखो 36 एक बार में शॉट मारता है, आई थिंक शायद। नहीं, वैसे ही। ठीक है, तो बुलेट्स ऑफ बॉम्बे किसकी है? सॉरी, ओवर बॉम्बे, तो उदय भाटिया की बुक है। नेक्स्ट बुक है, देखो इंपॉर्टेंट बुक है। तो कौन सी? माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, ये इंदिरा नूई जी की बुक है। अब आपको देखो कहाँ पे फोकस करना है आपको। देखो अभी इतना कुछ नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फोकस कर लेना। माई लाइफ इन फुल, क्या लिखा है? माई लाइफ इन फुल, यहाँ पे आपको फोकस करना है। कहाँ पे? माई लाइफ इन फुल, और यहाँ पे लिखा है इंदिरा नूई। ठीक है, अब थोड़ी सी एक इसको थोड़ा सा मैं रेट करना चाहूँगा। देखो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में एक कैसा विजन क्रिएट कर लेना है, मतलब सोच लेना है एक टाइप से कैसा कि यार मेरी लाइफ तो यूँ ही फुल हो गई। अरे जैसे मोबाइल फुल होता है, मोबाइल सॉरी मोबाइल नहीं होता, तब मोबाइल की टीम फुल हो जाती है। ठीक, ठीक है, मोबाइल ही फुल हो गया, ठीक है मान लिए, चलो मोबाइल ही फुल हो गया, क्या बोलो? अरे यूँ यूँ ही फुल हो गया, मेरी लाइफ तो यूँ ही फुल हो गई। देखो मैंने भी इसको ऐसे रिलेट और याद रखा, और काफ़ी टाइम से याद रखा है। ठीक है, तो मुझे मुझे भी याद है। क्या याद है? जब भी मैं देखता हूँ ना, अगर क्वेश्चन आता है ये क्या कि माई लाइफ इन फुल, तो मेरे मुँह से क्या निकलता है? मेरी लाइफ तो यूँ ही फुल हो गई। क्या न्यू ही फुल हो गई? अरे लिखा ना न्यू, तो क्या पढ़ोगे इसके? मेरी लाइफ तो न्यू ही फुल हो गई, न्यू ही फुल हो गई। कैसे हो गई? माई लाइफ इन फुल, तो मेरी लाइफ तो न्यू ही फुल हो गई। इसीलिए देखो याद रख सकते हो, एक दो बार ही बोल लो बस, क्या कि मेरी लाइफ तो न्यू ही फुल हो गई। फुल फुल लिखा ना, फुल की न्यू ही फुल हो गई, वैसे ही फुल हो गई न्यू ही। ठीक है, तो याद आ जाएगा ये भी। अब नेक्स्ट बुक क्या? अच्छा ये नाना नहीं, माँ जंगल नामा है, सॉरी हाँ, नामा है। ठीक है, जंगल नामा है। ये क्या है? जंगल नामा। तो ये जंगल नामा है क्या? इसका ऑडियो लॉन्च करा है। ठीक है, क्या करा है? ऑडियो लॉन्च करा है। किसने? अमिताभ घोष जी ने करा है। किसने करा है? अमिताभ घोष जी ने करा है। किसका? ये जंगल नामा है। इसको अगर किसी को सुनना हो तो सुन सकता है, कहीं पे अवेलेबल हो तो। जंगल नामा जो बुक है, इसका क्या ऑडियो लॉन्च करा है। ठीक है, वॉइस में इसको लॉन्च करा है। किसने? अमिताभ घोष जी ने करा है। अब चलो ये तो कर दिया हमने। ठीक है, देखो अब इसको कैसे याद रखोगे? ऑडियो स्पेशली याद रखना। ठीक है, ऑडियो लॉन्च करा है इसका, तो जंगल नामा है। अब देखो जंगल नामा ये अमिताभ घोष जी ने करी है। किसने करी है? तो आपको जंगल पे फोकस करना है। अब जंगल, ठीक है, जंगल पे फोकस करा आपने, जंगल। ठीक है, जंगल पे फोकस कर लिया। अब किस पे करा? देखो अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को अगर मैं घोस्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे घोष लिखा है इसमें, अरे ये शातो लिखा है, मैं इसको टई बना दूँ? ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है घोष। अगर मैं इसको घोस्ट लिख दूँ, अच्छा घोस्ट का हिंदी तो सबको पता है ना, भूत होता है। क्या होता है घोस्ट का फुल? घोस्ट का हिंदी भूत होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो इतना तो पढ़ा सबने। इतनी इंग्लिश तो अच्छी है अपनी, नहीं हिंदी बैकग्राउंड से तो क्या हुआ। ठीक है चलो, क्या लिखा है? जंगल नामा। अब जंगल को अपने उठा, अब मैं बोलूँ जंगल में कौन मिलेगा आपको? अरे जानवर तो मिलेंगे, ठीक है, ठीक है जानवर तो मिलेंगे, लेकिन जानवर के साथ कौन मिलेगा? भूत भी मिलेंगे जंगल। अब देखो जंगल में सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? रात में जाओगे तो भूत के लगता है। देखो मुझे तो भाई इसी का लगता है, आपको भी लगता होगा 100%। अब कोई नहीं डरता होगा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अकेले जाओगे तो आप भी डरोगे। सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, चलो जो भी है, थोड़ी सी हो गई बात है तो, लेकिन मैं तो याद कर दी। क्या? देखो जंगल नामा। अब जंगल में कौन? देखो जंगल में किसका डर होता है? तो घोस्ट का होता है। किसका? भूत का डर होता है। तो बस हो गया ना आपको याद, और क्या। जंगल लिखा, जंगल देखोगे जंगल से क्या आता है? अरे घोष, घोस्ट, घोष से घोस्ट सिमिलर ही तो है, किधर फर्क है क्या कुछ? घोष घोस्ट है क्या? कुछ भी नहीं है ना, नहीं है। देखो जंगल देखा, जंगल नामा किसकी बुक है? तो आप देखोगे जंगल नामा। अब ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन तब पढ़ोगे। ठीक है, चार ऑप्शन जैसे ही पढ़ोगे ना, ये वाला ऑप्शन जैसे ही आएगा अमिताभ घोष, आपको निकलेगा मुझसे क्या? घोस्ट, मतलब जंगल में कौन रहता है? भूत। जंगल में कौन होते हैं? भूत होते हैं, भूत। ठीक है, तो इसे आपको याद आएगा कि अमिताभ घोष जी की बुक है। तो फ्रेंड्स बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तो लास्ट टाइम फिर बोलना चाहूँगा, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो उससे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।